टाइम ट्रैवलिंग। दोस्तों, आप में से कई लोगों के मन में ये बड़ा सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान भी टाइम ट्रैवलिंग को पूरी तरह से झुठला नहीं सकता। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि E= में mc² का मतलब क्या है और किस वजह से इस थ्योरी को टाइम ट्रैवल से जोड़ा जा रहा है। साल 1915 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रखा गया। उस थ्योरी में ये बताया गया कि टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों इंटरलिंक हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी स्पीड ज़्यादा तेज है तो आप एक तय दूरी को जल्दी पूरा कर सकते हैं, और अगर मेरी स्पीड आपसे कम है तो मैं उस दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगाऊंगा। वैसे ही अगर हम अपनी स्पीड ज़्यादा कर ले तो हम समय से भी आगे निकल सकते हैं और फ्यूचर में पहुँच सकते हैं। जैसे यूनिवर्स में हर चीज़ का अपना एक स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट है 299,742,458 मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए अगर हम अपनी स्पीड को लाइट के स्पीड में बदल दें तो क्या होगा। तो हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाए। तो ये था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो यह दावा कर चुके हैं कि वो समय की यात्रा करके आए हैं। साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हॉकिन नोटक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं जहां वो 70 वर्षीय हॉकिन नोटक्विस्ट से मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रैवल नोआ का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसका दावा है कि वो भविष्य की यात्रा करके आया है। नोआ पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुका है, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती यूलेंडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी और इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। 1970 में जोसेफ सी हॉफेल और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हैफली-कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ी की टाइमिंग अलग अलग है, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लैबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रैवल कर रही थी, वहीं लैबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, विज्ञान के मुताबिक टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और हो सकता है कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम टाइम ट्रेवलिंग कर सके और अपने फ्यूचर में जा सके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।